हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा होने वाली है 2026 में, उसकी बुक लिस्ट के बारे में कि एक क्या अच्छी बुक लिस्ट होनी चाहिए और उस बुक लिस्ट के को पढ़ने का आपका क्या एक तरीका होना चाहिए जिससे कि आप आरपीएससी का जो पैटर्न है, जो बदलता हुआ पैटर्न है, उसको आप समझ सकें। तो देखिए, ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि आपके लिए 6500 की वैकेंसी है और इस वैकेंसी में कहूँगा सब्जेक्ट वाइज भी काफ़ी सारे पद दिए गए। जैसे हिंदी में 1052 पद हैं और सबसे ज़्यादा जो पद आए हैं वो आए हैं आपके अंग्रेजी विषय में आए हैं, वो 1305 पद हैं, जो एक मैं कहूँगा ये कि ह्यूज वैकेंसी होगी एक देखा जाए तो इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए और फर्स्ट पेपर में आपको कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है और क्या इसमें होना चाहिए। तो देखिए, एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। मैं आपको इसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताऊँगा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास क्या मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड। देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करें आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पोर्शन को देखें, फर्स्ट पेपर के पोर्शन को देखें, तो देखिए वहाँ पर आपके लिए दे रखा है राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज एंड राजस्थान, इस तरीके से दे रखा है। यदि इसको आप बाइफरफिकेट करेंगे तो देखिए इसमें काफ़ी सारे पोर्शन है, जैसे कि फिजिकल फीचर, क्लाइमेट चेंज, ड्रेनेज सिस्टम है, वेजिटेशन है, मतलब ओवरऑल इसमें पूरी टोटली आपकी क्या दे रखी है, ज्योग्राफी ऑफ द राजस्थान दे रखा है, यदि इसको समराइज रूप में देखा जाए तो, ठीक। अभी हम बात करें इसके बारे में कौन सी बुक रहनी चाहिए, इसके बारे में आपको बता दूंगा। एंशिएंट एंड द कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ द राजस्थान, कालीबंगा, आर, गणेश्वर और बैराट। तो आपके लिए चार मोस्टली आपके लिए वो दे रखी हैं, क्या कहें, हम सभ्यताओं के बारे में बात करें तो कालीबंगा है, आर है, गणेश्वर है, बैराट है, स्पेशली चार दे रखी हैं। और देखिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस है जो काफ़ी अधिक सिमिलर है। इसके जो जीके वाला पोर्शन है और जो फर्स्ट ग्रेड की जीके वाला पोर्शन, दोनों में सिमिलरिटी है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन जीके प्लस होता है, यहाँ थोड़ा सा इंडियन जीके कम प्लस होता है और मोस्टली देखा जाए तो इनका सिलेबस सेम सा ही है। जैसे हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं, जैसे गुर्जर प्रताप है, चौहान ऑफ द अजमेर है, दिल्ली सल्तनत है, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, सेम टू सेम डिट्टो ये फर्स्ट ग्रेड में आपका टॉपिक दे रखा है। तो मतलब आपके में राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री की कुछ चुनिंदा टॉपिक दिए रखे हैं। अब हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान की फ्रीडम में की टाइम पर स्ट्रगल क्या था उसको लेकर के यहाँ से आपसे दे रखा है, जैसे कि रिवॉल्यूशन ऑफ द 1857 क्रांति का दे रखा है, पॉलिटिकल अवेकनिंग है और प्रजामंडल हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं और एनपीजेड मतलब किसान आंदोलन और जो आंदोलन है आदिवासी आंदोलन, दोनों तरीके के आंदोलन दे रखे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द राजस्थान का वो दे रखा है। कहने का मतलब है ओवरऑल इसके पूरे सिलेबस को पढ़ने से ज़्यादा बेटर मैं आपको एक बार समझा दूँ हल्का सा कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री एंड द राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर आपके लिए दे रखा है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको पढ़ना कहाँ से। सबसे बड़ी क्वेरी ये रहती है कि हम कौन सी गाइड पढ़ें। तो देखिए गाइड के मामले में आपको बता दूं, बिल्कुल है आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट का समराइजेशन है, एक आपको मिल जाता है, सारे टॉपिक्स आपको एक जगह पर मिल जाते हैं, जिससे आपकी जो रहती है ना कि ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया या इस टॉपिक का हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो वो सारी आपके लिए व्यवस्थाएँ उसमें मिल जाती हैं। तो देखिए मैं आपके लिए एक गाइड जो सजेस्ट करूँगा वो गाइड ये है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं मोस्टली बहुत सालों से पैनोरमा वाली गाइड पढ़ता हूं। पैनोरमा के जो फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम आता है मैं उस वॉल्यूम को पढ़ता हूं। बट सेकंड ग्रेड की तैयारी को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तैयारी बड़ी है, जॉब भी बड़ी है, तो आपको क्या करना है कि मेरे अकॉर्डिंग आप देखें तो दो पब्लिकेशन हैं जिनको मैं बेस्ट मानता हूं अपने अनुसार। एक तो पैनोरमा वाला है जो पब्लिकेशन है और एक है आपका ये क्या कहते हैं नाथ पब्लिकेशन। तो इन दोनों में से आपको जो ज़्यादा बेस्ट लगे उस पब्लिकेशन को आप ले सकते हैं। वैसे क्या है कि मैं मतलब क्या है कि पैनोरमा वाले प्रकाशन को ज़्यादा वो मानता हूँ अपने लिए, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बट लेकिन जो वाला प्रकाशन है नाथ वाला, वो भी आजकल बहुत अधिक अच्छा है। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ प्रकाशन से बहुत अधिक फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो बातें होती हैं मोस्टली जो कंटेंट हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे किसी अदर सब्जेक्ट का हो, तो जो कोई भी किताब होती है वो उनमें 90% के आसपास दोनों का सिमिलर सा ही होता है। क्योंकि अब जब आप राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या राजस्थान की ज्योग्राफी का विस्तार चेंज कर दोगे या राजस्थान में अरावली की चोटियों को चेंज कर दोगे? आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्या आप सेक्स रजिस्टर चेंज कर दोगे? तो बुक्स से अधिक फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। फिर भी इन दोनों बुक्स में से आप कोई सी एक बुक्स ले लें। यदि आपको पैनोरमा ज़्यादा बल्कि लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, तो आप क्या करें कि नाथ वाले पब्लिकेशन की बुक ले लें। दूसरी बात, अब
ये आता है कि एक तो हमने गाइड बता दी कि आपको नाथ की आपको गाइड पढ़नी है, और एक देखिए आपको एक पोर्शन और है यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन जैसे कि राजस्थान का स्पेशली करंट अफेयर्स इसमें दे रखा है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मूमल वाली मैगजीन आती है और राजस्थान की करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर देती है। बट लेकिन मैंने देखा है कि इसमें क्या है कि इंडियन लेवल का भी थोड़ा सा करंट है ना, तो एक बार देखना आप कि इंडियन लेवल का करंट यदि आपसे ज़्यादा पूछा हो तो थोड़ा इंडियन को आप प्रीफ्रेंस देना, नहीं तो आप राजस्थान को ज़्यादा प्रीफ्रेंस देना, क्योंकि मैंने देखा है कि राजस्थान के जो भी पेपर हैं, सेकेंड ग्रेड के जो भी पेपर हैं, उनसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे राजस्थान जी के से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देखिए आपके लिए एक पोर्शन दे रखा है जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंडिया। वर्ल्ड और इंडिया की आपको क्या है जनरल नॉलेज चाहिए, और मोस्टली आपको फिजिकली आपको पता होना चाहिए, मतलब ज्योग्राफी के मामले में क्या है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है कंटिनेंटल है, महाद्वीप है, महासागर है, इनका ग्लोबल विंड सिस्टम है, तो ग्लोबल विंड सिस्टम वगैरह जो आपको पढ़ना है, तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ये एक भूगोल की बुक आती है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार बर्णवाल ये बुक आती है। ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑफ द फॉर ज्योग्राफी है, इंडियन लेवल के लिए एंड मैं कहूँगा वर्ल्ड लेवल के दोनों के लिए ही बहुत अधिक अच्छी बुक्स है। मैंने एक बुक्स को आरएएस की तैयारी के दौरान कई बार पढ़ा है, और इस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आरएएस की तैयारी में भी आए थे, मैं आपको बता दूँ। और कंसेप्चुलाइजेशन, आप कहोगे ना कंसेप्ट कहाँ से बनते हैं, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं ये कहूँगा कि आप नाथ का हो चाहे आप पैनोरमा का हो, उनको दोनों को आप इग्नोर कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को आप इस वाले बुक से पढ़ेंगे। तो महेश कुमार बर्णवाल आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 1 साल का टाइम है देखा जाए तो, क्योंकि नेक्स्ट जुलाई के आसपास से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 1 साल का टाइम है, अच्छे तरीके से बुक्सों से आपको पढ़ना है। ठीक है, गाइड हो गई और साथ में आपकी बुक्स होगी। करंट अफेयर्स का मटेरियल जो आपको बेटर लगता हो, जिसकी आपको भाषा सरल लगती हो, वही करंट अफेयर्स की मैगजीन ले सकते हो। वही करंट अफेयर्स के मामले में आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स नया कुछ भी नहीं होता है। जो आपका क्या कह सकते हैं कि जो क्रोनोलॉजी में लिख रहा है वही आपका मूवल में लिख रहा है। बहुत अधिक वो डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते कि अब जो एक राष्ट्रीय लेवल का वर्क है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारी क्रोनोलॉजियाँ हैं वो उसको क्या करेंगी, उसको कवर करेंगी, सारी मैगजीन उनको कवर करती हैं। तो ये करंट अफेयर्स का हो गया, और ये आपका हो जाता है। अब एक है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के आपके लिए पोर्शन दे रखे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सेक्टर सर्विस वगैरह। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको ये समझना है कि ये मतलब कहाँ से ये क्वेश्चन इससे कहाँ से मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमी एंड द राजस्थान इकोनॉमी दोनों को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कि क्या होगा कि फरवरी का महीना होगा, अब आएगा जो 2026 की जो फरवरी आएगी, उस फरवरी में राजस्थान का बजट आएगा। बजट से पहले क्या है, इकोनॉमिक सर्वे आती है, तो बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, है ना। ऑनलाइन उसकी PDF मिल जाती है, हिंदी मीडियम में मिल जाती है, इंग्लिश मीडियम में मिलती है, दो उसको डाउनलोड करके उसमें आपसे देखें। जैसे ही आपका पोर्शन है वैसे इंडियन, जैसे कि मैं राजस्थान के बारे में बात करूँ, राजस्थान इकोनॉमी का जैसे कि काफ़ी सारे हैं, जैसे इंडस्ट्री एंड द मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, ये आपका ज्योग्राफी में पोर्शन दे रखा है। अब ये बहुत पहले से है, मतलब इंडस्ट्री राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री बहुत पहले से इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, बट लेकिन करंट में कोई ऐसी इंडस्ट्री जो एक क्या है कि वर्ल्ड वाइड हो रही है या बहुत अधिक फेमस हो रही है, तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन वहाँ से बनेगा जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है। तो आपको RPSC के पैटर्न को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने की संभावना इकोनॉमिक सर्वे से रहेगी। आपके लिए बजट उस टाइम पर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो करंट जो आपका जो इंडियन इकोनॉमी एंड द राजस्थान इकोनॉमी है, ये इन दोनों को आप किससे कवर करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से कवर करेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल से क्वेश्चन दे रखा है इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर, कृषि उद्योग एवं सेवा, ये 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना। तीनों क्षेत्रों को आपको क्या करना है कि आप गूगल पर आप जाएंगे, जैसे ही आप फरवरी के महीने में वो आती है तो वहाँ से आपका डेटा ले लेंगे कि इसमें कितने % की वृद्धि हुई है और इसमें कितना % है, कितना % कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप वहाँ से कवर करेंगे। यदि आप कोई मोटा ग्रंथ पढ़ें उससे यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। एक और आपके लिए दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको ये समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको करना क्या है। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपके लिए फिक्स्ड टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि 1919 और 1935 का आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे रखा है। तो उसमें क्या हुआ है, जैसे मोंटेगी चेम्सफोर्ड किसको कहते हैं, क्या हुआ था 1935 संविधान से क्या लिया है, तो उसकी आपको मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। अब फिर आप ये कहोगे सर कि इसके लिए क्या ये बुक्स होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें और क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखिए आजकल पॉलिटिकल साइंस का सिनेरियो बहुत
अधिक चेंज हो गया है। वो पॉलिटिकल साइंस नहीं रही है कि जो आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, कि अपृष्टता किस में दे रखी है, अनुच्छेद 17 में दे रखी है। तो देखिए वो मॉडर्न तो चेंज हो चुका है। वो इसीलिए चेंज हो चुका है कि जो स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस पेपर से काफ़ी से अधिक आइडिया लेकर के उन्होंने इन चीज़ों को रट लिया। यदि आप इन चीज़ों को हम पूछने लग जाएंगे आरपीएससी वाले, तो फिर वही है कि मतलब अब तो हाई जाती ही जाती है, और उसके बाद कौन बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, किस बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है, इस बात का भी मतलब डेरिवेटिव या नहीं हो पाता है, इस बात को डिफाइन नहीं कर पाता। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में एक बुक चलती है, मोस्टली मैं समझ रहा हूँ शायद आप उस बुक को जानते होंगे। तो एम लक्ष्मीकांत करके ये बुक चलती है। एम लक्ष्मीकांत बुक है, मेरे पास है। फिलहाल में क्या है कि मैं गांव आया हुआ हूं, तो मेरे पास बुक्स है नहीं फिलहाल में, तो मेरे पास केवल यही बुक थी जो भूगोल की, तो मैंने आपको दिखा दी है। बट लेकिन वो मेरे पास बुक्स है, तो आप क्या करें कि ये जो आपका दे रखा है एम लक्ष्मीकांत की बुक्स में से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को समझें। जैसे पार्लियामेंट है, आपके दे रखा है कि पार्लियामेंट आपके टॉपिक दे रखा है, प्रेसिडेंट आपके अंदर टॉपिक दे रखा है, और पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स उसमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो इन टॉपिकों को आप वहाँ से कवर करेंगे। हाँ, यदि आप फैक्चुअली बहुत अधिक जाना चाहते हो, फैक्चुअली भी आप समझना चाहते हो कि हम पॉलिटिकल साइंस को एक बार समझ लें फैक्चुअली, तो मैं बता दूं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से तो एम लक्ष्मीकांत आती है बस, लेकिन फैक्चुअली आप समझना चाहते हो तो वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है। वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वाणी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो। उसके अंदर काफ़ी अधिक प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ से आप मतलब बहुत अधिक फैक्चुअल बेस अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, और कंसेप्चुअल बेस आपका इससे तैयार होगा। ये मैं वो उन बुक्सों को बता रहा हूँ जिन बुक्सों को मैंने यूज किया है, उनके ऊपर मैंने काम किया है, उनको आरएस की तैयारी के दौरान मैंने काम लिया है, और अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी तब भी मैंने उन बुक्स को पढ़ा है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इन द पॉलिटिकल साइंस में आपसे ये कहना चाहूँगा, अच्छी बुक्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस की। एंड देखिए आपके में दो टॉपिक और दे रखे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ दी नेहरू दे रखा है, नेहरू कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड इंडिया एंड यूएनओ इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद द स्किल्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। मतलब यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसका मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मतलब क्या योगदान है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर उसमें क्या हो रहा है, रोल ऑफ द इंडिया का उसमें क्या रोल है, इन चीज़ों को आपको समझना है। तो देखिए इनमें से क्या करना है, इन टॉपिकों को आप कहाँ से कवर करेंगे, एक जो आप गाइड लेके आएंगे उसके अंदर मोस्टली ये टॉपिक आपके लिए दे रखे होंगे, ठीक है। फिर भी आपको ये लगता है कि हम इसमें और क्या प्लस कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, सीधे यूएनओ की वेबसाइट पर जाना है, और गूगल की वेबसाइट मतलब यूएनओ वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से ये देखना है कि करंट में अभी क्या हुआ है। जैसे कि यूएनओ का महासचिव है, माना कि महासचिव चेंज होता है तो आपको महासचिव का पता होना चाहिए। और जैसे कि आपके सचिवालय के अंदर चुनाव होते हैं, जो उसका सचिवालय है, सचिवालय में चुनाव होते हैं 2 साल के लिए, जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, तो क्या उसमें इंडिया को इसमें सेलेक्ट किया गया है क्या, तो वो, और या यूएनओ कहीं पर अभी कोई बैठक की है क्या, कोई समिट किया है क्या, वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बिकॉज मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक पोर्शन अब नहीं पूछा जाता, क्योंकि आप क्या करोगे, आप ये कहोगे 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, ये हुआ था, ये सारा आपको पता होगा। बट लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि चलो स्थापना तो होगी, व्हाट इज द इमर्जिंग ट्रेंड, इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, वर्तमान में उसमें क्या चल रहा है, इंडिया को उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको करंट अफेयर से जुड़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी करके टॉपिक दे रखा है इसमें आपके में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी विद नेहरू, तो नेहरू कंसेप्ट को याद रखें। फिर भी आप करंट में इंडियन की फॉरेन पॉलिसी देखना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब बाहर के जो मामले हैं, एक्सटर्नल मामले हैं, उनके लिए क्या अफेयर्स चल रहे हैं, उनको समझने के लिए क्या करना है कि वहाँ से आप वेबसाइट पर जाएं। आप क्या करें कि जैसे ही एग्ज़ाम के 5-6 महीने रह जाते हैं, आप वेबसाइट पर जाना स्टार्ट कर दें और वेबसाइट से देखें कि कौन सा कहीं का प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहा है, या यूएनए का जैसे कोई सचिव यहाँ पर आया है, कि यूएनए से कोई समिट होने वाली है क्या, उन सब चीज़ों को मुझसे आप क्या करें कि 1 डे के अंदर, मतलब 8 से 10 दिन के अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति दौरे पर रहता है, आता है, तो आप उसको एक बार देख लें कि कौन कौन सा व्यक्ति आ चुका है, कौन कौन सा नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक 360 तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब बड़ी है, सेकंड ग्रेड है, आप सेकंड ग्रेड की आपको पोस्ट मिलने वाली है, 4200 ग्रेड पे होता है, काफ़ी अधिक अच्छा पेमेंट मिलता है, आपकी जॉब लगती है 48,000 के आसपास आपकी पेमेंट हो जाती है 2 साल के बाद। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, आप आरपीएससी के पैटर्न को डिकोड करें। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इन सभी बुक्स के साथ साथ आपको करना क्या है कि
9th 10th 11th 12th जो भी राजस्थान के अंदर राजस्थान अध्ययन की बुक्स चल रही हैं उनसे ज़रूर आप इन टॉपिक्स को देखें। बिकॉज होगा ये कि जब भी राजस्थान से पेपर बनाया जा रहा है और या तो उसमें राजस्थान जीके पूछी जा रही है, राजस्थान कल्चर पूछा जा रहा है, तो जो पेपर सेटर है वो क्या कहेगा, कहीं ना कहीं से बुक्स लेके आएगा। अब बुक्स में आप ये समझो कि वो लक्ष्य की बुक से बना देगा या पेनोरा की बुक से बनाएगा या नाथ पब्लिकेशन से बनाएगा, वो इनसे क्यों बनाएगा भाई? क्या इनका उस बुक्स पर कुछ अधिकार है? वो इन बुक्सों को क्यों लेगा? क्या मतलब किसी गाइड वाले को वो अथॉरिटी देगी मतलब मैंने तुम्हारी बुक से बनाया? वो क्या करेगा कि राजस्थान बोर्ड के अंदर जो बुक्स चल रही उनसे आपके लिए क्या बना के देगा, क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो आप इस बात को समझें, आप पेपर सेटर के माइंड सेट को समझें कि मतलब पेपर बनाया कहाँ से जाता है और पेपर सेटर की एक क्या अप्रोच रहती है बच्चे को लेकर के। ठीक है, तो आप गाइड भी बता दी, एक मैंने गाइड बता दी और आपको मैंने बता दिया है कि क्रोनोलॉजी आप ले सकते हो और मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है और इमर्जिंग ट्रेंड्स आप देखते रहिए और अच्छे तरीके से आप सेकेंडरी की तैयारी करिए। अभी 1 साल का समय है और बीच बीच में और मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा, आपको मैं कुछ ना कुछ जो भी टिप्स हैं मेरे पास उनको देता रहूँगा। और यदि मेरा सेटअप यदि पढ़ाने का बन गया तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको मेरी बहुत अच्छे तरीके से कमांड है, जैसे पॉलिटिकल साइंस मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ठीक है, बहुत अधिक अच्छा कह दूँगा तो आपको अतिशयोक्ति लगेगी, मैं कहूँगा बहुत अधिक मतलब ठीक है मेरा काफ़ी अधिक पॉलिटिकल साइंस, तो इसीलिए मुझे टाइम मिला तो मैं आपको इसके ऊपर भी आपसे बात करूँगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें और जो फ्रेशर बच्चे हैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। एक आजकल एक ट्रेंड ये चल गया है कि वो चाहते हैं कि एक सर को एक छोटी सी बुक्स बता दो, तो मैं ये कहूँगा कि एक छोटी सी बुक से ही यदि काम हो जाता तो फिर यार पढ़ने की कहाँ ज़रूरत थी। एक छोटी बुक से मतलब सिलेक्शन हो जाती, तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी क्या लगेगी, जॉब लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू सो मच।